मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है कर्क राशि फल वर्ष 2025 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो कर्क राशि में गोचर परिवर्तन हो रहे हैं। गुरु ग्रह एकादश भाव में आएंगे। मंगल और चंद्रमा का भी गोचर परिवर्तन हो रहा है। साथ में शनि की ढैया से छुटकारा मिलेगा। ऐसे में आपको वर्ष भर मिला जुला असर रहेगा। अप्रत्याशित धन के योग भी बन रहे हैं। जब हमें शनि की झैया से छुटकारा मिल रहा है तो सूर्य की कृपा भी विशेष मिलने वाली है। इसलिए अप्रत्याशित धन, आय वृद्धि के स्रोत, पदोन्नति के साथ साथ आपके कारोबार में अच्छी खुशियां मिलने वाली हैं। लाभ के मौके मिलेंगे, इसका आप भरपूर मौका उठाएं। छात्रों के लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं या प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके हिसाब से व्यवसायिक, शैक्षिक, कारोबार, आर्थिक दृष्टि से, यहाँ तक कि पारिवारिक दृष्टि से भी यह साल बहुत सुंदर और उत्तम रहने वाला है। कारोबार वाले ऊंचाइयों के लाभ लेंगे और छात्रों को शुभ परिणाम और सफल परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक दृष्टि से मजबूत रिश्ते बनेंगे। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सतर्क रहना है और अपनी जीवन शैली पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। पूरा राशिफल आज की पोस्ट में देखिए अपने सितारे। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा वर्ष 2025 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि का स्वामी, जैसा कि आप जानते हैं, यह है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक माना जाता है और स्वभाव में अगर हम बात करें कर्क राशि वालों के, तो यह है कल्पनाशील होते हैं, दृढ़ और संकल्प शक्ति के होते हैं कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, और अपनी ही शर्तों पर सज्जनता और विनम्रता यह कायम रखते हैं। और इनको कभी जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता। और घर परिवार के लिए ये बहुत अच्छी अभिभावक साबित होती हैं। सारी सुख सुविधाएं ये अपने परिवार को देने का पूरा प्रयत्न करते हैं। अब 2025 जो इस तरीके के वो लक्ष्य रखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी इनकी ताकत है कि जल्दी से गुस्सा ना करना और अपने इरादों में दृढ़ रहना और योजनाओं के प्रति कल्पनाशील रहना। तो वर्ष 2025 में कर्क राशि वालों के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी है। मिला जुला वर्ष है। ऐसा नहीं है जहाँ पर कुछ लाभ होते हैं वहाँ चुनौतियाँ भी होती हैं। ठीक इसी तरह से कर्क राशि वालों के लिए कुछ चुनौतियाँ हैं और काफ़ी कुछ अच्छे योग हैं। 2025 में आपके जो मुख्य, पहले हम अच्छी बातें बताना चाहेंगे। लाभ के मौके बन रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति सभी तरह की सुख आपकी और सुविधाएं प्राप्त करने में पूरा आपकी किस्मत चमकाएंगे। यही नहीं, यह वर्ष आपको घर या प्रॉपर्टी का भी लाभ देने वाला है और राहु की कृपा से आपको अप्रत्याशित लाभ के मौके भी बन रहे हैं। कुछ अड़चने भी हैं आपके ऊपर। अभी ढैया चल रही है शनि की, जो कर्म के फलदाता हैं। कई बार तनाव मिलता है, परेशानी मिलती है, तो इसलिए आपको सतर्क तो अवश्य रहना है, क्योंकि धन लाभ में निवेश सोच विचार कर करेंगे। अगर करेंगे तो यहाँ पर कोई नुकसान ना हो, सतर्क भी आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी फरवरी में कुछ अड़चने आ सकती हैं। हालांकि शुरुआत अच्छी होने जा रही है, लेकिन फिर भी कई बार अड़चने आती हैं। कोर्ट कचहरी के मामले ना आए, इसलिए सावधानी बरतें जनवरी और फरवरी में खास तौर से, क्योंकि हम जितना संतुलित व्यवहार करते हैं उतने ही हमें अच्छे फल मिलेंगे। क्योंकि आपके लिए जो कारक हैं, आपके लाभ के जो गुरु हैं,
यहाँ तक कि शनि भी आपको लाभ पहुँचाएंगे, क्योंकि इस वर्ष आपको शनि की ढैया से छुटकारा मिलेगा। आप काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे हैं, व्यापार में, घर में, मानसिक रूप से उलझन, वो आपकी इस वर्ष में राहत मिलेगी। चैलेंज के बिना कहाँ सुखद होती है दुनिया। जब चैलेंज आते हैं तभी आपको अच्छा लगता है। स्मूथ रास्ता पर तो आपको, जैसे ट्रैकिंग में भी मज़ा नहीं आता, घूमने फिरने जाते हैं हिल्स एरियाज़ पर भी, तो ये जीवन का हिस्सा है। इसलिए इसको लेकर के आप बिल्कुल परेशान ना हो। देवगुरु आपके 11वें गोचर में जो फल देने वाले हैं, हम गोचर की बात करें, इस वर्ष आपकी राशि में 11वें गोचर में गुरु आपको खुशियों का आगमन कराएंगे। व्यापारिक बढ़ोतरी मिलेगी, लाभ ही लाभ मिलेगा। इसलिए आप वर्ष 2025 की शुरुआत हुई है, आप अपने बिल्कुल उत्साह के साथ, प्रोत्साहित होकर के पूरी ऊर्जा के साथ अपनी योजनाएं बनाएं। कार्य क्षेत्र में भी, नौकरी में भी आपके पदोन्नति के योग हैं। घर परिवार में जनवरी में शुभता के संदेश हैं। माहौल अच्छा रहेगा, इस वजह से आपका मनोबल ऊंचा होगा, क्योंकि जब घर परिवार का माहौल अच्छा हो, संबंध अच्छे हों, रिश्ते अच्छे हों, तो आदमी का काम करने में, व्यापार में, नौकरी में सुकून मिलता है और वो अच्छे से अपनी योजनाओं को लागू कर पाते हैं क्षमता के अनुसार। और हाँ, स्नेह का माहौल भी बढ़ेगा। लक्ष्य के प्रति आप स्वयं काफ़ी समर्पित रहेंगे। यह क्योंकि आपकी कल्पनाशीलता भी है, दृढ़ भी है। कभी कभी आप दुर्बल भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, व्यक्ति है। कई बार परिस्थितियां जब चैलेंज देती हैं तो हम परेशान भी हो जाते हैं। जब हमारे ग्रह अनुकूल नहीं होते, हम मेहनत करते रहते हैं, वो फल नहीं मिल पाता कई तरह के से, और घर में भी और बाहर भी आपकी तरफ जब सब लोग देखते हैं, यह कि क्योंकि आप अपना दायित्व निभाने के प्रति आप पूरी तरह से क्योंकि सजग रहते हैं, इसलिए आपसे उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि घर परिवार में जब सुकून मिलेगा तो आर्थिक स्थिति भी इस साल आपकी अच्छी रहने वाली है। साल की शुरुआत से ही आपके लिए लाभ के मौके शुरू हो जाएंगे। वजह यह है कि जो गुरु गोचर हैं, मंगल हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, जिसके साथ ऐसे गुरु हों जो शक्ति का, ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। मंगल ग्रह वो आपके साथ हैं, वो उत्तम फल देने वाले हैं। गुरु हैं आपको धन, वैभव वो देने वाले हैं। राहु भी वैभव के देवता माने जाते हैं। सूर्य आपको तमाम ऊर्जा, आत्मविश्वास भरते हैं। कर्मठता के प्रति वो आपको आगे लाते हैं। चंद्रमा आपके मन के कारक होते हैं, तो जब मन में शांति होगी, तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है, आर्थिक और घरेलू दृष्टि से आपका काफ़ी उत्तम समय है। इसका पूरा आप लाभ उठाएं, क्योंकि जब ग्रह और रास्ते अनुकूल हों तो उसका लाभ उठा लेना चाहिए। उसमें आलस्य और देरी के लिए कोई स्थान बिल्कुल नहीं होता। मंगल ग्रह जब विराजमान हैं तो केतु भी तीसरे भाव में रहेंगे और बुध पंचम भाव में आपके रहेंगे। अष्टम भाव में शनि और शुक्र की युति भी बनने जा रही है। ग्रह गोचर की स्थिति बता रहे हैं हम। और नवम भाव में आपके गुरु, और जब वह 12वें भाव में भी पहुंचेंगे तो परिवर्तन अपना उसी के हिसाब से थोड़ा उतार चढ़ाव चलता है। 29 मार्च से व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से समय आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, और भी क्योंकि शुरुआत अच्छी है तो शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। मानसिक रूप से आपको और भी ताकत मिलेगी, क्योंकि शनि के गोचर में कई बार हम जब अपने कर्मफल में या हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहते, कई बार चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, तो वह सब समाप्त हो रहा है। इसलिए कारोबार में तेजी आएगी, आपकी तरक्की होगी, आय की वृद्धि के योग बन रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, व्यापार और कारोबार में
लाभ के योग हैं, इसलिए अपने वर्कर्स के साथ सहयोग, सहपाठियों के साथ सहयोग और सामंजस्य बना करके रखें, ताकि लाभ का पूरा आपको जो मौका मिला है उस वह अनुकूल पूरी तरह से हो जाए। बात कर लेते हैं नौकरी पेशा लोगों की। नौकरी पेशा लोगों में पदोन्नति के योग हैं, सहपाठियों का भी साथ मिलेगा। 1 अप्रैल से नए कार्य का भी योग बन रहा है। अगर आपके पास अच्छा कोई मौका हो तो आप उठा सकते हैं उसका लाभ, नहीं तो आप वहीं जहाँ पर कार्य कर रहे हैं सहपाठी, बॉस सभी के साथ सामंजस्य मिलाकर चलें। पदोन्नति और इंक्रीमेंट के योग बन रहे हैं। शिक्षा के दृष्टि से गुरु पंचम भाव है, पूरे छात्रों को लाभ उठा लेना चाहिए अपनी मेहनत से। पंचम भाव आपको जो विदेश में जाने के इच्छुक हैं वो उनको भी लाभ मिलेगा, यानी सफलता और कार्य में आपके जो आगे बढ़ने के तकनीकी ज्ञान आपको बटोरना है, इच्छित परिणाम आपको मिलेंगे। छात्रों के लिए अच्छी खुशखबरी है, या प्रतियोगी परीक्षाओं में जो मेहनत कर रहे हैं उनको शुभ फल निश्चित रूप से मिलेंगे। अब हम बात जब आर्थिक स्थिति की कर रहे हैं तो धन संचय के भी योग बन रहे हैं, लाभ होगा। अप्रत्याशित लाभ के मौके भी आपके लिए राहु अपने गोचर परिवर्तन से लेकर आ रहे हैं। निवेश के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन सोच विचार कर करें। अप्रैल से सितंबर का महीना निवेश के लिए उत्तम रहेगा। और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो संबंध मजबूत होंगे। जब विवाहिक रिश्ते मजबूत होते हैं तो पूरा घर जो है एक अच्छा माहौल मिलता है, अनुकूल। जीवन साथी से ही अगर मनमुटाव हो जिनका, उनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस लाइफ में आते हैं। और हम बार बार यही कहते हैं कि वैवाहिक जीवन को अपने मुट्ठी में रखना चाहिए। शिव जी की तरह हर कोई भी तरीका आप रखें, लेकिन संबंध मधुर बनाएं। कभी कभी मान लीजिए आप मजबूत हैं, सुदृढ़ हैं, सारी सुख सुविधाएं भी देते हैं, लेकिन अगर दूसरा पक्ष किसी भी हम बारे में बात करते हैं राशियों के, कि अब आपको अपना परिवार की जो गाड़ी का पहिया है बराबर जब चलता है तभी हमारा जीवन अच्छे से चलता है। और कभी कभी हमें एक पहिया जब लचर लचर करने वाला मिल जाता है, दिमाग में टुक 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 करता रहता है, तो वहीं आपके जीवन की गाड़ी गड़बड़ा जाती है। लोग पंचर लगाते हैं, कितनी बार पंचर लगाएंगे। इसलिए समझना होगा जीवन साथी को भी कि वह गाड़ी एक पहिए की नहीं है, आप दोनों की है। आपको अपने घर परिवार को सुखद बनाकर रखना है। कड़वाहट भरे शब्द किसी को ना बोलें। और यह आपकी राशि के बारे में नहीं, मैं सभी राशि के बारे में जब हम बात करते हैं, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं ये राशियां जब वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, इसलिए इस पर चर्चा जरूरी करनी पड़ती है ज्योतिष के हिसाब से भी, कि अनुकूल स्थिति बने तो जो घर परिवार वाले हैं उनको भी यह देखना चाहिए कि कोई लक्ष्य के प्रति समर्पित है, उसको अनुकूल वातावरण दें। संबंध मजबूत रहेंगे, अच्छे रहेंगे, लाभ होगा, ढैया समाप्त होगी। इतनी सारी खुशियां तो ज्योतिष ने आपको सुना दी है। ज्योतिष के पन्नों ने चंद्र राशि के अनुसार हमने ये राशि आपको सुनाई है। और प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो पंचमेश मंगल नीच का चल रहा है। अगर कुछ लोग प्रेम में अपने रिश्तों की बात कर रहे हैं तो दरार ना आए या मनमुटाव ना हो, क्योंकि योग बन रहे हैं ऐसे, तो आपको ध्यान रखना होगा सामंजस्य का कि आप अपने रिश्तों को बनाकर चलें। और स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको काफ़ी सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। शुरुआती वर्ष में खास तौर से 2-3 महीने तक षडाष्टक योग है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पेट, कमर, ये कुछ चीज़ें होती हैं। खान पान और जीवन शैली सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब हम कार्य कर रहे हैं तो कई बार हम कहते हैं कि हम नौकरी में टाइम नहीं मिलता, व्यापारी कहता है हमें टाइम नहीं मिलता। जो लोग जीवन शैली पर ध्यान नहीं देते तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता।
अपने जब योग आपको पहले से ही षडाष्टक योग सतर्क कर रहा है कि आप जीवन शैली को दुरुस्त रखें, अच्छा खान पान करें, समय से उठें, अपने लिए समय थोड़ा सा ज़रूर दें। 24 घंटे में आधा घंटा आपका भी तो बनता है, क्योंकि आप जब घर के मुख्य हैं या भविष्य हैं, छात्र हैं, तो आप भी आगे का उत्तम भविष्य है। तो आधा घंटा 20 मिनट अगर आप अपनी को नहीं दे सकते तो यह जीवन की गाड़ी कैसे ठीक रहेगी। जैसे गाड़ी की सर्विस के लिए ज़रूरत होती है, तो ज्योतिष भी आपको आगाह करता है कि आपके सितारे बता रहे हैं कि आप उनको अनुकूल बनाइए। जब भी जैसे कोई हम शीशा देखते हैं, तो अगर हमसे कोई कह दे कि ये योग है तो हम परेशान हो जाएं, खराब है, नहीं। शीशा इसलिए देखते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो आप ठीक कर लीजिए, खान पान से, मेकअप से, कॉस्ट्यूम से, आत्मविश्वास से। अब कोई भी रोता हुआ चेहरा पसंद नहीं करता। जब आप जाते हैं खिलते हुए, मुस्कुराते हुए, 10 लोग आपको नमस्ते करते हैं। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, ताकि आपके परिवार वाले, बच्चे, बड़े सभी प्रसन्न रहें और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर वो चलें। मई में जो करियर की योजनाएं आप बनाएंगे तो सोच समझकर बनाएं, क्योंकि इसमें नुकसान के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी ना करें, सोच समझकर चलें। करियर की जब योजनाएं बना रहे हैं, इसमें जल्दबाजी करना उचित नहीं। और बीच बीच में आप हनुमान, मतलब जब हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, तो हम 10 मिनट भगवान जी के लिए अगर आप ना भी दे पाएँ, मान लीजिए कि बहुत बिजी हैं, लेकिन कोई एक दिन, जैसे हनुमान जी का मंगल और शनि है, या फिर सोमवार का आपके लिए सूर्य जल चढ़ाने के लिए है, और कुछ भी नहीं कर सकते, 1 लोटा जल सुबह आप सूर्य को जरूर चढ़ाइए। हनुमान चालीसा और शनि चालीसा पूजा के समय आप पढ़िए। अगर समय नहीं है तो कम से कम आप गूगल से सुनिए, जो आपके कानों में जाएगा और वह आपको लाभदायक होगा। गुड़ चना हनुमान जी को चढ़ाएं और बूंदी के लड्डू या बूंदी चढ़ाएं। इससे निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा मिलती है। हनुमान जी हमारे साक्षात देवता है, वो आपके स्वास्थ्य से लेकर के हम हर समय मदद के लिए शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो मार्च में शनि गोचर मार्च तक कर रहे हैं आपके, उसके बाद आपकी राशि में 8वें भाव में जाएंगे। वह स्वास्थ्य सावधानी के लिए जो बताते हैं, तो कमर, जनांग, मुख, पेट, इन पर थोड़ा प्रभाव डालते हैं, इसलिए आप सावधान रहें। सावधानी तो सबसे अच्छी चीज़ होती है। जब हम रोड पर चलते हैं तो हम कहें दूसरे ने क्रॉस कर दिया और हमने इसलिए ये एक्सीडेंट हो गया, नहीं। यह हमें दूसरों की गलतियों पर भी ध्यान रखना होता है। जैसे जीवन में, उसी तरह से हमें खान पान पर, उठने बैठने पर, भगवान के प्रति जब सकारात्मक सोच हो उस पर ध्यान रखना होता है, वो बहुत ज़रूरी है। मार्च के बाद आपका स्वास्थ्य के काफ़ी अच्छे योग हैं, और मई के बाद बृहस्पति 12वें स्थान में होंगे, तो काम का प्रेशर रहेगा। उस समय आप क्रोध से बचें, पेट की बीमारियों से बचें। और फिर से वही घूम फिर कर बात आती है कि खान पान अच्छा होगा तो पेट की बीमारियां नहीं होंगी, पेट की बीमारियां नहीं होंगी, पाचन दुरुस्त होगा तो कमर, सर दर्द, नो टेंशन, कुछ भी नहीं होगा। तो हम योगा करें, मेडिटेशन करें, सूर्य को जल चढ़ाएं और भगवान के प्रति सकारात्मक सोच रखते हुए आप नव वर्ष के लिए अपने ऐसे मनाएं, एक दिन नहीं, हर दिन आपका ऐसा बीते कि नव वर्ष है, क्योंकि सितारे बहुत अच्छे लाभ के मौके दे रही हैं। हमें भरपूर लाभ उठाना है। बच्चों के संतान की तरफ से आपको खुशी मिलेगी, हर तरफ से आपके लिए खुशी के योग लिखे हुए हैं। और इसी के साथ में हम यह भी चाहेंगे कि हमारा मीना कौशिक लाइफ स्टाइल वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। राशियां सार्वजनिक होती हैं, आपको पता ही है, चंद्र राशि के हिसाब से देख लीजिए या सूर्य के हिसाब से देख लीजिए, लेकिन सार्वजनिक होती हैं जब तक कुंडली में आप गहनता से नहीं जाते। 2 मिनट पहले जन्म हुआ है तो अलग, 2 मिनट बाद हुआ है तो अलग प्रभाव होते हैं। ग्रह हमारे
चेंज होते रहते हैं, नक्षत्र हमारे कार्य कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ जो सबसे बड़ी ताकत होती है वह होता है आपका आत्मविश्वास। आपकी डगर चाहे टेढ़ी हो या सीधी, ग्रह टेढ़े हो या सीधे, आप अपने कर्म फल से उन्हें बिल्कुल अच्छा बना लेते हैं। इसी के साथ हम कहेंगे लाइक करें, पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और यह विचार मन में रखें कि बहुत कुछ अच्छा इस वर्ष होने वाला है। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।